हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई एम पीयूष गुप्ता, चार्टर्ड अकाउंटेंट। आज मैं बात करने वाला हूँ सीए, सीएस या सीएमए फाउंडेशन या फिर इंटर स्टूडेंट से, जो आप मतलब अभी आए हैं या क्लियर कर चुके हैं वो, और प्लस 11 12 के स्टूडेंट्स भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो मेरे सबसे पहले जो आज वीडियो का टॉपिक है, जैसा आपने थंबनेल पे देखा होगा, कि सीए, सीएस, सीएमए स्टूडेंट्स को कौन से कोर्सेज साथ में करने चाहिए। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे आती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर मतलब सीए, सीएस, सीएमए कर लेंगे, क्या ये कम है कि अभी आप बता रहे हो कि साथ में कुछ और करना है? नो डाउट, सीए, सीएस, सीएमए अगर आप कुछ भी प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं तो वो अपनी आप में परफेक्ट है, नो डाउट। बट उसके अलावा कंपटीशन इतना है, प्लस वहाँ पे आपको अपनी स्किल्स मिलती है, थ्योरिटिकली आप सीख रहे हैं, तो प्रैक्टिकली अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो हमारे करिकुलम में नहीं है या एट प्रेजेंट नहीं है। हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी लेनी है तो हम अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अगर आप उन स्टूडेंट्स में से हैं तो आप डेफिनेटली इस वीडियो को आखिर तक देख सकते हैं। देखो, अगर आप फाउंडेशन लेवल पे हैं या इंटर लेवल पे हैं तो आपको कुछ सर्टिफिकेशन कोर्सेज करने चाहिए इस टाइम पे। अब वो सर्टिफिकेशन कोर्सेज किस बात पे डिपेंड करते हैं? इस बात पे कि आप क्या करना चाहते हो आगे। देखो, फाउंडेशन लेवल पर अगर आप हो तो आपको, या इंटर लेवल पे, दोनों में सेम ही रहेगा, मैं बताता हूँ अभी आपको। इनकम टैक्स, जीएसटी, टैली, एक्सेल, ये 4 सर्टिफिकेशन कोर्सेज हैं जो आपको करने चाहिए। अब आपके माइंड में एक बात बहुत कुछ स्टूडेंट्स के आ सकती है कि सर आप कराते हो तो शायद आप इसलिए इन कोर्सेज के बारे में बता रहे हो। नहीं, ये कोर्सेज करने चाहिए इसलिए मैं कराता हूँ, ठीक है? क्योंकि ये वो कोर्सेज हैं जो सीए, सीए, सीएमए स्टूडेंट को करने चाहिए, इनफैक्ट सभी कॉमर्स स्टूडेंट्स को करने चाहिए, क्योंकि रियलिटी में मार्केट में इनकी ही सबसे ज़्यादा आज के टाइम पे डिमांड है। सो दैट्स वाई स्टूडेंट्स की डिमांड पे ही मैं ये कोर्सेज कराता हूँ, और दैट्स वाई क्योंकि मैं समझता हूँ कि इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसलिए मैं कराता हूँ, और इसीलिए मैं आपको इनकी इंपॉर्टेंस भी बता रहा हूँ। फाउंडेशन लेवल पे अगर आप हैं तो अभी आपको करके फ़ायदा क्या है? फाउंडेशन लेवल पे हमारे पास फिर भी कंपैरेटिवली काफ़ी टाइम मिल जाता है कंपैरेटिव टू इंटर, ठीक है? आप थोड़े थोड़े टाइम में थोड़ा थोड़ा टाइम डिवोट करके इनको कर सकते हो। इससे क्या होगा कि अभी फाउंडेशन लेवल के साथ साथ ही आपकी स्किल्स डेवलप हो जाएंगी, प्लस जीएसटी और आपका इनकम टैक्स आपके इंटर लेवल पे भी आता है। जब आपको बहुत अच्छे से, पहले से मैं जो पढ़ाता हूँ ना, बहुत सिंपल लैंग्वेज में, एकदम बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो इंटर जब आप पढ़ोगे तो उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। एग्ज़ाम के बाद का पीरियड है ना, तो उसको तो यूज़ करिए करिए, अगर अभी आपके एग्ज़ाम कंप्लीट हुए हैं और फ्री पीरियड है तो इस पीरियड को बहुत ज़्यादा यूज़ करो, क्योंकि एक पहली चीज़ आपको वहाँ पे इंटर में हेल्प मिलेगी। अब उसके अलावा जो कि इंटर स्टूडेंट्स को भी फायदेमंद है, आप पढ़ रहे हो ऑलरेडी, तो जीएसटी, इनकम टैक्स आप ऑलरेडी कवर कर रहे हो, तो जो सर्टिफिकेशन कोर्स में आप स्टडी करोगे ना, बहुत सारा पार्ट आपको एकदम रिलेटेबल लगेगा, आपको लगेगा अरे ये तो मुझे आता है। वहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, कोर्स में जो सर्टिफिकेशन कोर्स है वो इजी रहेगा। प्लस इसके बाद जब आप आर्टिकलशिप में अगर जाना चाहते हैं, आप सोच रहे हैं कि मुझे एक अच्छी आर्टिकलशिप में जाना है, मुझे वहाँ पे सीखने को मिले, तो आपको इन कोर्सेज की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जीएसटी, इनकम टैक्स, सीए का एक मेन काम है। जब आप ऑडिट करने जाते हैं तो वहाँ पे टैली और एक्सेल की आपकी बहुत जरूरत पड़ती है। होता क्या है, अगर आपको नॉलेज नहीं है इनकी, जब भी आप कहीं आर्टिकलशिप में जाएंगे, पहली चीज, उस आर्टिकलशिप में आपको वहाँ पे या तो सिलेक्शन मुश्किल होगा क्योंकि आपके पास नॉलेज नहीं है, हो सकता है किसी और स्टूडेंट के पास अच्छी नॉलेज हो। सेकंड, आपका सिलेक्शन हो गया, अब एज ए एम्प्लॉयर मैं समझता हूँ, मेरे पास आप आए, आपको नॉलेज नहीं है, मैं आपको क्या काम दूंगा स्टार्टिंग में? क्या कॉम्प्लिकेटेड काम दे दूंगा? नहीं दूंगा। मैं आपको पहले दिन ही कह दूंगा रिटर्न फाइल कर लो? डेफिनेटली नॉट, क्योंकि आपको आता नहीं है और एकदम मैं कैसे सिखाऊंगा आपको। तो मैं क्या कहूँगा, स्टार्टिंग में 1 साल ना पहले आपको बहुत छोटे छोटे काम दूंगा। आप अपने 3 साल खुद बेकार कर रहे हो। अगर ये पहले से आपको रिटर्न फाइलिंग आती है, सब चीज़ें आपने सीख ली होगी, तो आप जाती ही वहाँ पे कह सकते हो मुझे रिटर्न फाइलिंग आती है, मुझे डायरेक्ट काम दो। जो काम आपको 2 साल बाद मिलने वाला था वो आपको आज ही मिल जाएगा। और समझ रहे हो ना? तो मतलब स्टार्टिंग ही आपकी आने वाले 1 1.5 साल आगे से स्टार्ट होगी, तो आप अपने आर्टिकलशिप का जो पीरियड है ना उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर पाओगे, एक अच्छी जगह आर्टिकलशिप भी गेन कर पाओगे। चाहे फिर वो कोई एक आपकी सिटी में अच्छी फर्म हो, चाहे बिग फोर हो, चाहे कहीं भी, तो आप वहाँ पे जब आपको एक्सेल आता होगा, टैली आता होगा, ये कोर्सेज आते होंगे, जीएसटी, इनकम टैक्स, तो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलती है। करेक्ट है? इसके लिए सुपर एक्सपर्ट कोर्स है, आप एक साथ वो कोर्स ले सकते हो, डेफिनेटली बहुत अच्छा आपको बेनिफिट मिलेगा उसमें। और उसके अलावा ना, मतलब सीधी सी बात यही है कि जब तक आपको नहीं आएगी तो आप क्लरिकल वर्क में रह जाओगे, अपने 1 ईयर स्टार्टिंग के वेस्ट कर दोगे, और 3 साल पूरे हो जाएंगे, जो आपको सीख लेना चाहिए था ना वो आप नहीं सीख पाओगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट आता है कि
मतलब हमारे लिए कौन सी आर्टिकलशिप सही रहती है कि बिग फोर करें, मीडियोकर करें या छोटी फर्म करें, उसका रिप्लाई मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में करूंगा, एक सेपरेट इसके लिए डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। तो अभी डिस्क्रिप्शन में चेक करके आप देखो, कोर्स को चेक करिए। और अगर आपको लगता है ना कि हाँ ये चीज़ें होनी चाहिए जो हमें कोई नहीं बताता है, कि इन कोर्सेज की हमें ज़रूरत है, एक्सेल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आई कैन नॉट टेल कि कितना इंपॉर्टेंट है वो एक्सेल आपके लिए। तो मतलब हर जगह आपको उस पर रिपोर्टिंग, पाइवट टेबल क्या होता है, वी लुकअप, जिनके आपने शायद नेम भी नहीं सुने, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना आप प्रैक्टिस एक अच्छी सी नहीं कर सकते हो, आप किसी आर्टिकलशिप आपकी अच्छी नहीं हो सकती है। फिर जब आर्टिकलशिप ज्वाइन कर लेते हो उसके बाद में आपको काम नहीं मिलता है, क्योंकि आपको ये स्किल्स नहीं आती है। जो चीज़ वहाँ पे आप 3 साल में, मतलब थियोरेटिकली शायद 2 साल में आप जिस लेवल तक पहुँचोगे, अगर वो चीज़ आप आज ही सीख लेते हो कोर्सेज में, तो आपको आर्टिकलशिप स्टार्टिंग से ही और बेटर मिल पाएगी। ठीक है ना, सीनियर लेवल का वर्क आपको मिल पाएगा। दूसरी सबसे अच्छी चीज़ क्या है, जो क्लासेस है ना, जितने भी सर्टिफिकेशन कोर्सेज हैं, बहुत कंसाइसली है, मतलब डिटेल्ड है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, बट कंसाइस है, मतलब टाइम कम कवर किया है उसमें, बहुत तरीके से हमने टाइम सेव किया है, सो दैट आप पढ़ाई के साथ साथ भी इसको मैनेज कर सकते हो, आराम से कवर कर सकते हो, और जल्दी कंप्लीट करके जल्दी से आप इसमें कर सकते हो। अगर आप ऑलरेडी आर्टिकलशिप पीरियड में भी हो तो भी आप इनको रेफर कर सकते हो। अगर आप फाइनल लेवल के स्टूडेंट हो या आर्टिकलशिप में आपका बहुत अच्छा एक्सपोजर है, आप चाह रहे हो, तो मैं कहूँगा एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, डेमो चेक कर लेना। अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे कुछ वैल्यू एडिशन मिल रहा है, तो आप एनरोल कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे डिपेंड करता है कि आपको ऑलरेडी कितनी नॉलेज है। बाकी जिन्होंने अभी इंटर सिर्फ पढ़ा है, और जो आपके फाउंडेशन लेवल के स्टूडेंट्स हैं, वो डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं इस कोर्सेज को। और अगर अभी एग्ज़ाम कंप्लीट हुए हैं, आपने दिए हैं, सो डेफिनेटली आप इस टाइम पीरियड को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करो। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर। फिर भी कोई भी डाउट हो ना तो कमेंट बॉक्स में पूछना, मैं आपको रिप्लाई करूँगा।